लाइक इंटीजर्स चैप्टर को मैंने 5 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है। सो इसका मतलब है मुझे सिर्फ 5 डेज लगेगा इसको समझाने में आपको, टू कंप्लीट दिस चैप्टर एक्चुअली। ठीक है, बट स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा। सिमरन बेटा एक काम करो, आप ड्रॉप बैक होके ज्वाइन करो, लीव यस करके सर। एक बार ज्वाइन करो। ठीक है, सो यू कैन सी कि मैंने 5 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है। सो आज हम लोग सीखेंगे नेगेटिव नंबर्स किसको बोलते हैं, और सेट ऑफ इंटीजर्स बोल के, और एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होता है, ये इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे, और ये क्या काम में आता है वो हम देखेंगे आज। ठीक है, सो फॉर दैट टू हैपन आई वांट, और मैं इसके अलावा आप लोगों को रूल्स ये सब चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत दिनों से ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, और आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए रूल्स क्या क्या है, और दैट इज़ वाई आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग वो फॉलो करो। ठीक है, इन टुडेज क्लास एंड इन फ्यूचर क्लासेस एज वेल। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू जस्ट स्टार्ट आवर चैप्टर। बिफोर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज क्या सीखने वाले हैं हम। ठीक है, सो आज हम इंट्रोड्यूस होंगे नेगेटिव इंटीजर्स क्या है उसके ऊपर। लाइक आज हम नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। हम लोग कुछ सिचुएशंस देखेंगे या एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे हम नेगेटिव इंटीजर्स यूज करते हैं, और हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नेगेटिव इंटीजर्स के साथ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का क्या ताल्लुक है, ये इंटीजर्स क्या होते हैं। हम लोगों को ऑलरेडी पता है नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स क्या है। सो हम वो उसके उसके साथ ये जो आज सीखेंगे उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये कैसे करेंगे हम एक स्टोरी सुनेंगे फर्स्ट। हरी का किराना शॉप है उसके बारे में, तो वहां से हम लोग कोशिश करेंगे समझने की कि इंटीजर्स क्या है। देन हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं देखेंगे, और देन विल मूव टू की सेट ऑफ इंटीजर्स क्या चीज़ है, एंड देन एंड बिटवीन दिस विल प्रैक्टिस, एंड फाइनली विल रिकैप। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न आवर लेसन टुडे। ठीक है, today's lesson is more around stories. So I will give you some stories and I will ask you some questions. So I will expect कि आप लोग आंसर दो, और आंसर इन दो एंड आंसर दो फॉलोइंग द रूल्स। यू नो द रूल्स, लाइक सब एक साथ चिल्ला के नहीं, टर्न बाय टर्न, रेजिंग योर हैंड्स एंड ऑल दैट। ठीक है, okay, moving ahead. So I right now, what is the time? Okay, we have time. I will ask someone to come off mute and read this part for me. Read the whatever is written there for me. Okay, सर कैन Mubashira. आई? Yes, Mubashira, go ahead. हरी owns a kirana Shop. kirana Kirana. shop. Hmm. He maintains an account book for customers that come to his shop regularly. Hmm. Sir, I am. One day, Rohan came to the shop to buy a pencil that Hmm. cost rupees 15, but he had only rupees 10 with him. Hmm. Hari gave him the pencil, saying Rohan could pay the remaining amount later. He made a note of same in his account book. Great. Awesome. Thank you so much, thank you so much, Mubashira. So can, like, would anyone love to actually come off mute and explain कि क्या हुआ इसमें, क्या मुबशिरा ने अभी रीड किया, इसका मतलब क्या था? Does anyone want to try? I don't think anyone wants to try. ठीक है, कोई बात नहीं। सो हरी बोल के एक इंसान था, उसका एक किराना शॉप है। सो आप लोगों को किराना शॉप शायद पता होना चाहिए कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने स्कूल के ऑपोजिट साइड में एक किराना शॉप है जहाँ पे चॉकलेट्स, कॉपी, सब कुछ मिलता है। सो Yes. किराना शॉप में सब कुछ मिलता है। ठीक है, सो ये किराना शॉप में आपने देखा होगा ऑलरेडी कि ये जो शॉप्स होते हैं वहाँ पे वो लोग एक अकाउंट बुक रखते हैं, मतलब एक कॉपी रखते हैं जहाँ पे वो लोग सारे हिसाब, सब कुछ, कॉस्ट, कितने में बेचा, ये सब चीजें लिखते हैं, राइट। सो ये जो अकाउंट बुक है हरी जो रखता था, इसमें वो एक, मतलब जो कस्टमर्स उसके पास रोज जाता था
या जाते थे, उनके लिए अकाउंट बुक था जहाँ पे वो लिखता था कि इस कस्टमर को इतना पे करना है, इस कस्टमर को उतना मुझे पे करना है, या उस कस्टमर को मुझे इतना पे करना है, ऐसे करके। तो एक दिन रोहन आया, रोहन बोल के एक लड़का आया उसके शॉप में एक पेन लेने के लिए। तो पेन का प्राइस था 15 रुपीज, ठीक है, बट उसके पास सिर्फ 10 रुपए थे रोहन के पास, ठीक है। तो हरी ने उसको पेन दे दिया और बोला कि रोहन आप बाद में ये पे कर सकते हो। और उसने क्या किया, उसने ये जो बाकी पैसा था वो उसने उसके अकाउंट बुक में लिख लिया, ठीक है। सो दिस हैपेंड, ठीक है। Okay, नाउ एक और दिन की बात हो रहा है। सो आई वुड आस्क मे बी आसमा टू कम ऑफ म्यूट एंड रीड। okay, sir, I can read. Sir, I am. आसमा go ahead, and next I think रहमत और एंजल को, ये एंजल कौन है? हिना। Sir, I am. Sir, I am. यहाँ पे बहुत रीडिंग का आपको चांस मिलेगा, तो आई विल गिव एवरीवन अ चांस, ठीक है। लेट आसमा रीड फर्स्ट, ठीक है। थैंक यू। Another day, Fatima come to the shop to buy a kg of rice that cost rupees 42. She gave Hari a rupees 50 note as Hari did not have change. Sarah said we will take it from him later. Hari made a note of same in his account book. ग्रेट, ऑसम, थैंक यू सो मच। सो एक और दिन क्या हुआ, फातिमा बोल के एक लड़की आई उसकी शॉप में 1 kg राइस खरीदने के लिए। अभी 1 kg का प्राइस था 42 रुपीज, ठीक है। सो फातिमा ने हरी को 50 रुपीज का नोट दिया। अभी क्योंकि हरी के पास चेंज नहीं था, छुट्टे नहीं थे, तो सारा ने बोला कि ठीक है, सॉरी ये फातिमा होगा, सॉरी, फातिमा ने बोला कि वो उससे वो बाकी का जो पैसा है वो बाद में ले लेगा, ठीक है। और हरी ने सेम, मतलब जैसे रोहन के साथ किया था, रोहन के पास से उसको 5 रुपए मिलने थे, सिमिलरली यहाँ पे भी उसने इसका नोट लिख दिया कि लाइक फातिमा से उसको, फातिमा को उसको 8 रुपए देने हैं, ठीक है, चेंज देना है, ठीक है। सो वो कुछ ऐसा दिख रहा था, फॉर एग्जाम्पल हरी का नोटबुक कुछ ऐसा दिख रहा था, जहाँ पे कस्टमर नेम आप लोग दिख रहे हैं, रोहन कस्टमर नेम है, टोटल कॉस्ट था, मनी पेड है और बैलेंस अमाउंट है। वो कस्टमर नेम के अंदर जो कस्टमर आए थे उनका नाम था, टोटल कॉस्ट मतलब जो चीज उन्होंने खरीदा उसका प्राइस लिखा था। तो पेन का प्राइस था 15 रुपीज, रोहन ने पे किया था 10 रुपए, तो बैलेंस बाकी था 5 रुपए, ठीक है। सिमिलरली फातिमा या सारा जो भी है, उन्होंने 42 रुपीज का राइस खरीदा, सारा ने 50 रुपीज पे किया और सारा को मिलने थे 8 रुपए, ठीक है। बट अभी तो ये सिर्फ 2 कस्टमर की बात है, किराने शॉप में तो बहुत सारे कस्टमर्स आते होंगे और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जिनका हरी शायद नाम लिखता था, पैसे लिखता था। तो अभी इन दोनों में बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा कि हरी को पैसे मिलने हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहन से हरी को पैसे मिलने हैं 5 रुपए, क्योंकि रोहन ने 10 रुपए की दिए थे, अभी 5 रुपए बाकी थे उनका। बट सारा ने एक्स्ट्रा 50 रुपये मतलब एक्स्ट्रा 8 रुपए दिए थे, 42 प्राइस था उसका और 50 रुपीज सारा ने दिया था। तो अभी हरी को देना था 8 रुपए। बट इतने सारे जो कस्टमर्स हैं उनसे वो कैसे पता करेगा बाद में देख के, ये तो मतलब इंसान है ना हरी, तो ऐसा भी हो सकता है वो भूल जा सकता है कि कैसे, मतलब किसको देना है, किससे मिलना है, तो ये कैसे वो याद करेगा। सो आप कुछ ऐसा सोच सकते हो, ऐसे कुछ तरीका जिससे पता चले कि हरी को पैसे मिलने हैं या हरी को पैसे देने हैं, आपको कैसे पता चलेगा वो? आप कुछ ऐसे वेज थिंक आउट कर सकते हो? सर यस अरहान, बताओ। सर रोहन ने तो जैसे ऐसे टोटल से ऐसे नाम एक एक करके डाला तो साइड में लिख देगा तो पता चल जाएगा उनका नाम का इतना हाँ तो यहाँ पे तो लिखा है उसने, रोहन का नाम लिखा,
टोटल कॉस्ट 15 है। सर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, 10 रुपए उसने पे किया है रोहन ने, अभी 5 रुपए उसको मिलना है। बट ये जो 5 रुपए है, ये हो भी सकता है उसको लग, मतलब हरी कैसे पता करेगा कि ये 5 रुपए उसको मिलना है। सिमिलरली सारा सारा का अगर देख लो आप, सारा या फातिमा, उसने 50 रुपीज दिया था, कॉस्ट था 42 रुपीज, तो सारा को 8 रुपए मिलने वाले थे, बट हरी ने 5 और 8 लिखा है। तो यहाँ से कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैसा उसको देना है या कौन सा पैसा उसको मिलने वाला है? सारा को 8 रुपए देना है, रोहन को Sir, can I? 5 रुपए। ओके, तो Sir, he कैसे can पता see. चलेगा? बोलो। यस, Sir, he can see how the money they paid. How ओके, much money they paid. that is one way, that is one way. Yes, sir. Okay, but okay, that is one way to actually check कि कैसे पता। सर मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन वो नहीं हो सकता वो। ठीक है, बताओ आइडिया। हाँ जी, बोलो ना। जैसे कि अब रोहन आया है, इसको 5 रुपए बैलेंस देना है, तो वो थोड़ी देर बता, तो दूसरा कस्टमर आएगा तो वो देगा, तो वो उसको देगा, तभी खत्म हो जाएगा उसका बैलेंस। बट अभी देखो ये अकाउंट बुक है, ठीक है, तो अभी अकाउंट बुक में क्या होता है कि महीने के एंड पे जाके वो कैलकुलेशन होता है कि अच्छा ठीक है, इससे मुझे इतना मिलना है, उससे मुझे इतना देना है, ठीक है। हाँ। सो अभी वो कैसे याद रखेगा कि उसको 5 रुपए मिलना था? मतलब मानो कि मैं आपके दुकान पे गया, आप कैसे, और मैंने आपको 10 रुपए का नोट दिया और मेरा प्राइस हुआ था 5 रुपए। अभी मैं 1 महीने के बाद आके आपको बोलता हूँ कि आपको मुझे 5 रुपए देना है, आप कैसे वो टैली करोगे? आप कैसे वो विश्वास करोगे? आपको भी उसके कुछ डिटेल रखना पड़ेगा ना अपने पास। सर वो बुक ही नहीं रही, बुक में लिख के रखेंगे सर। बुक में लिख के रखेंगे, तो यहाँ पे भी उसने बुक में लिख के रखा है 5 और 8, बट दोनों जो लेकिन 5। उसको जो पता चलेगा वही रोहन है करके। अच्छा ठीक है, बट रोहन, मुझे पता है रोहन कौन है, उसको पता है सारा या फातिमा कौन है, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज कि 5 रुपए देना है या लेना है, ये कैसे पता चलेगा? 8 रुपए देना है या लेना है, वो कैसे पता चलेगा? सर एक मुबशिरा ने टेबल बनाना है सर, आई हैव आइडिया। एक टेबल बना के गिवन करके लिख के, जो हमको देना है उसमें 5 लिखेंगे, और जो हमको लेना है उसमें हम 8 लिखेंगे सर। ओके, सो व्हाट आई हर्ड फ्रॉम मुबशिरा इज दैट वी कैन सी कि कितना उसने पैसे दिया है, उसको देख के हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसको मिलना है या देना है पैसे, बैलेंस अमाउंट जो है। सेकेंड व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम अमनुल्लाह इज दैट कि एक टेबल में एक और टेबल बनाना है, जिससे जिसमें गिव और गिवन ऐसा करके, मतलब आई कैन लाइक शुड आई गिव और शुड आई टेक, गिव और टेक करके ऐसे टेबल बना के वी कैन डिटरमाइन कि ठीक है मुझे 5 रुपए देना है या 8 रुपए लेना है, ऐसे करके मुझे पता कर सकते हैं, राइट? और कुछ तरीका हो सकता है? रहमत, यू वर सेइंग समथिंग। Sir, we can see total amount. If we Okay. will see total amount, means we can also think we have to give or take. Okay, we can see the total amount and the money paid, right? Total, but okay, all these solutions जो आप लोग कह रहे हो उसमें और ज्यादा एफर्ट डालना होगा, उसको ज्यादा तकलीफ करना होगा, मतलब अलग से फिर एक टेबल बनाओ रे, फिर से ये माइनस करो रे, उसके बाद पता करो रे उसको मिलना है या देना है, right? और कुछ तरीका हो सकता है जहाँ पे उसको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, बट उसको पता चले कि उसको मिलना है पैसे या देना है पैसे। सर मैं बताऊं, जब रोहन को 5 रुपए देना है, 5 बना देना है सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ तो हाँ जी, ये सरहान बोलो। जब रोहन को 5 रुपए देना पड़ता है, जब इसने बुक में लिखा है तो वो भी लिखेगा, 1 महीने के बाद वो आके दिखाएगा, तो मेरा 5 रुपए दो करके वो बुक में से दिखाएगा, देखो मेरे को बैलेंस देना था करके, तब वो समझेगा। सर वो स्टोर दुकान वाला रोहन को बिल देगा सर, बिल में आएगा ना सर, वो बिल उसने बताया तो समझ में आ जाएगा।
बिल में दिख, अच्छा ठीक है, तो एक बिल दे सकता है, अरहन ने जैसे बोला कि एक बिल दे, कोई कहीं पे लिख दे के मतलब लिख सकता है वो जैसे लोग। इसने बुक बनाया उसने भी वैसा बुक बना के अच्छा, वो वो एक भी महीने के बाद कस्टमर भी आके अपना खुद एक बुक बनाएगा, ठीक है, ओके। और अमनुल्लाह से उन्हें सुना कि बिल बनाए, बिल दे सकता है, ठीक है, बट उसमें ज्यादा तकलीफ है, ये उसमें ज्यादा मेहनत है। और किसी तरह आप सोच नहीं सकते कि कैसे पता कर सकते हैं कि ये 5 रुपए मिलने वाले हैं या देने वाले हैं, और किसी देने वाले हैं। नहीं नहीं मिलने वाले हैं। देने मिलने वाले वाले हैं या देने वाले हैं, कैसे पता चलेगा? और कुछ Sir, तरीका है? sir, there in front of 5 we can put if we want. Yes. If they are giving means we will put plus. If they are not giving means we want to give means we will put minus sign. Awesome, great. Awesome, thank you so much रहमत for that answer. Actually yes, तो मानो आपके पास अगर आपको अगर पैसे मिलने वाले हैं, दैट इज मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपको मिल रहे हैं, मतलब कुछ प्लस हो रहा है आपके पास। मानो आपके पास 10 रुपए है, मैं आपको 2 रुपए और दे रहा हूँ, इसका मतलब +2 हो रहा है, तो 12 रुपए हो रहे हैं टोटल। सिमिलरली अगर मैं आपसे 2 रुपए ले रहा हूँ 10 रुपए से, सो दैट इज माइनस, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ आप एक साइन डाल के ये बता सकते हो कि आपको पैसे मिलने वाले हैं या जाने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप देखो यहाँ पे ये 5 रुपए उसको मिलने वाले हैं, और सब प्लस, सिमिलरली 8 रुपए उसको देने हैं, इसीलिए माइनस। सो थैंक यू सो मच रहमत, kudos to you, pat on your back. I never thought like आप लोग बोल सकोगे, but thank you so much, but also आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे solutions दिए, and that's great to see, right? And special mention to रहमत, क्योंकि उसने actual मतलब this is the most easiest way जिससे आप पता कर सकते हो कि ठीक है मुझे पैसे मिलने वाले हैं या मुझे जाने वाले हैं, ठीक है। सो गुड जॉब। सो ये साइंस हमको बता सकते हैं कि हाँ कि ये पैसे मुझे मिलने वाले हैं या जाने वाले हैं। हसन डोंट ड्रॉ, ठीक है। सो ये जो आज चैप्टर है बेसिकली इसके बारे में ही है, लाइक प्लस साइन एंड नेगेटिव साइंस, ठीक है। इफ वी मूव फॉरवर्ड एंड हरी ने भी सेम काम किया था, हरी ने भी माइनस साइन दिया था जिससे उसको पता चलेगा कि उसको पैसे ये उल्टा है, मैं सॉरी ये उल्टा मैंने लिखा है। सो माइनस साइन बेसिकली ये बताता है कि उसके पैसे जाने वाले हैं, ठीक है, और प्लस साइन का मतलब है कि उसको पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने उल्टा किया है, क्यों पता नहीं। सो यहाँ पे ये बेसिकली ये प्लस साइन होगा एंड ये माइनस साइन होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पैसे हैं तो बेसिकली हाँ, सो ये प्लस साइन है क्योंकि उसको पैसे मिलने वाले हैं, और ये जो माइनस साइन है इसका मतलब है उसको पैसे चला गया था। ऑलराइट, सो कहाँ पे मैं चला गया? Sir, first. कहाँ पे चला गया था मैं? Ali. यहाँ पे ही था ना, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो बेसिकली उस आप लोग जैसे हरी ने भी सेम काम किया था, तो बैलेंस अमाउंट का मतलब है उसके पास कितना बचा है, ठीक है। सो हरी ने माइनस साइन लिखा ये डिनोट करने के लिए, ये बताने के लिए कि उसको पैसे मिलने वाले हैं कस्टमर से, ठीक है, और प्लस साइन उसने डिनोट किया ये बताने के लिए कि उसको ये पैसे देने हैं। तो बैलेंस अमाउंट इन द वे कि अभी भी ये पैसा जो है अभी भी -5 रुपीज उसको मिलने वाले हैं रोहन से, और सारा से उसको +8 रुपए मिलने वाले हैं, मतलब उसको सारा को +8 रुपए देने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा है अगर आप देखो। Okay, sir. बैलेंस अमाउंट मतलब अब भी आपके पास कितना है, तो मानो अगर मैं मानो अमनुल्लाह के दुकान पे जा रहा हूँ अमनुल्लाह से मैंने 3 रुपए का कैंडी खरीदा,
उसके कि मेरे दुकान पास को एक मेरे दुकान को। तो 3 रुपए का कैंडी जो है उसके लिए मैंने 5 रुपए दिया अमनुल्ला को, ठीक है। और अमनुल्ला के पास छुट्टे नहीं थे, सो अमनुल्ला के पास एक्स्ट्रा कितने रुपीस है अभी? 2 rupees. नोट्स 10 के 10 के 20 के Five. ऐसे 2 रुपीज, राइट? 2 रुपीज है उसके पास, मेरे 2 रुपीज उसके पास है, सो बैलेंस अमाउंट उसके पास कितना एक्स्ट्रा है? +2 2 rupees. +2 रुपीज, राइट? और प्लस क्योंकि मैंने उसको 5 रुपए दिया, टोटल कॉस्ट था 3 रुपीज और उसके पास एक्स्ट्रा +2 रुपीज है अभी। तो बैलेंस अमाउंट मतलब उसके पास कितना बचा है अभी, मतलब उसके पास कितना है रुपीज एक्स्ट्रा या कम, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी रोहन का बैलेंस अमाउंट इज -5 क्योंकि रोहन को माइनस और 5 रुपए देने हैं। और सिमिलरली सारा का बैलेंस अमाउंट है +8, मतलब उसने ऑलरेडी 8 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है। तो विद दैट, सो ये समझ में आया प्लस साइन और माइनस साइन कब होता है, समझ में आया? बैलेंस अमाउंट में कहाँ पे यूज होता है? यहाँ खुले ठीक है। सो अभी मैं चाहता हूं आप लोग ये टेबल अपने कॉपी में कॉपी करो क्योंकि और एक मैं 2 सिचुएशन आपको और दूंगा जहां पे आप लोग बताने वाले हो कि हरी को कितने पैसे मिलने वाले हैं या उसके बैलेंस क्या क्या है, ठीक है। यस यस सर मेरा तुम्हारी आवाज थोड़ी अटक आ रही है सर। अच्छा, मैं जोर जोर से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर। सर माइक हो ना सर, तुम ना रोहिणी मैम का नहीं ना वैसा माइक? रोहिणी मैम के पास माइक है क्या? रोहिणी मैम भी ऐसे ही बोलते हैं। सर, तुम्हें भी ले लो वैसा जोर जोर से आवाज आचे। अच्छा, स्कूल में, स्कूल तो अभी सर फोन की गाने डाले बैठी गलती कर बैठा है। सर मेरा भाई सुहेल, सुहेल का भी क्लास चल रहा है, उसको पीटूंगा मैं क्लास में मिलके। बोलो, टेल हिम टू एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन क्लास, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इन नेक्स्ट like 2 minutes or like 1 minute to copy this table and then I'm going to give you some situation. सर मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी कर लिया, ग्रेट। सो आप लिखोगे कस्टमर नेम, टोटल कॉस्ट, मनी पेड और बैलेंस अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे कस्टमर्स का नाम, टोटल कॉस्ट कितना होता है, जो भी चीज उन्होंने खरीदा, कितने पैसे उन्होंने दिए और कितना उनका पैसा बाकी है अभी भी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम वी सॉ कि रोहन ने 10 रुपए दिए थे और उसको टोटल 15 रुपीज देना था, तो बैलेंस जो अमाउंट है वो -5 है क्योंकि अभी भी उसको देना है पैसे उसके पास, मतलब रोहन को पैसे देना है। और सारा ने 42 रुपीज उसका कॉस्ट हुआ था और टोटल मनी उसने पे किया था 50 रुपीज, तो अभी भी सारा के एक्स्ट्रा 8 रुपए हरी के पास है, एक्स्ट्रा 8 रुपए, तो इसीलिए प्लस, ठीक है। सो सिमिलरली आली और तरा बोल के 2 इंसान भी उसके हरी के शॉप में जाते हैं और वो जाके कुछ करते हैं, तो वो हम देखेंगे क्या करते हैं, ठीक है। सो बिफोर दैट इफ यू आर डन विद दिस कॉपिंग, गिव मी अ थम्स अप। जब हो जाए आपका, जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई नो। ओके, Mubashir is done. Sir, I will write in classwork max. Yes. ये एंजल क्वीन कौन है? हिना? Might sir Tabassum. तबस्सुम, अच्छा तबस्सुम, सॉरी, ग्रेट। जल्दी से Sir, करो, जल्दी से करो। I'm waiting for Simran, Hussain, Amanullah, एंजल क्वीन। व्हाट सर? आपको ये कॉपी करना है हसैन? हाँ सर मैंने ओके, सिमरन इज डन, एंजल क्वीन इज डन, अमनुल्लाह इज डन, ग्रेट। आई थिंक हसैन इज आल्सो डन, ग्रेट, ऑसम, परफेक्ट।
So I think we can read the story, right? So let's see कि अली और तरा ने क्या किया, ठीक है? So situation 1. I want someone to read. Maybe who wants to read? Sir, I will. Bashira, I will read. Bashira आपने read कर लिया. Maybe Rahmat and then Tabassum. Yeah, okay. Go ahead. Sir, Shahid. Sir, I'll read, sir. शायद you will get chance बाद में. बहुत reading का chances है इसमें. So Sir, Shahid, sir. हाँ. Sir, I'll read, sir. Yes, go ahead, Rahmat. Go ahead. बोलो बोलो. Situation: Ali come to the shop to buy a kg of sugar, a loaf of bread, and dozen eggs. The total bill's amount was 96. Hmm. He gave Hari a 100 note and said that he will take the change from Hari the next time he come to the shop. Okay. Okay, Fakhruddin, if you can come off mute and tell me कि इसका मतलब क्या था. Try. Sir, I can tell. अच्छा, फखरुद्दीन को नहीं बोलना है. Okay, who wants? Yes, Tabassum, go ahead. बताओ. Sir, I can tell. बताओ. अली ने क्या किया? सर अली ने शॉप को जाके एक शक्कर लिया था सर. शक्कर लिया और सर और वो अंडे लेकर वो टोटल बिल कहता है करके पूछता है. बाद में वो बोलता है कि 96. बाद में हरी उसे 100 रुपीस देता है सर. उसके बाद वो बोलता है कि टेक चेंज हरी नेक्स्ट टाइम कम टू शॉप. सर चिल्लर वो नेक्स्ट टाइम दुकान को आता है ना, जब दें चिल्लर मैं 4 रुपीस आपको दूंगा कर. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच तबस्सुम. तबस्सुम ने ऑलरेडी आंसर बोल दिया है, बट जो आपने टेबल बनाया उसमें आपको दिखेगा अली का एक कॉलम, कस्टमर नेम अली, उसके बाजू में टोटल कॉस्ट लिखा था, राइट? उसके बाद लिखा था कि कितना उसने पे किया और उसके बाद बैलेंस अमाउंट, ठीक है? तो आई विल गिव यू इंडिपेंडेंट 30 सेकेंड, given 30 seconds to actually write all the details over there. टेबल में जो जो कॉलम्स हैं उसमें आप फिल कर दो जो भी आपको यहाँ से इस स्टोरी से पता चलता है, ठीक है? आई एम गिविंग यू 30 seconds to do that. कि अली कस्टमर नेम था, उसका टोटल बिल कितना बना था, अली ने कितना पे किया और उसका बैलेंस अमाउंट कितना है. राइट दैट इन योर कॉपी. अरहान, इट्स ओके, आपने कॉपी नहीं किया, इट्स ओके. वी विल सर यू सेंड इन फोटो इन ग्रुप को. about the thing. You can click a photo of this quickly. सर मेरे फोन में स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा सर. सर मैं लिख ही देता हूँ. मैं क्लिक कर लेता हूँ. सर यू सेंड इन ग्रुप. फिनिश सर. Finished? No, sir. कोई बात नहीं. You Yes, have sir. still 10 seconds left. नहीं हो रहा. More 5 seconds. Finish, sir. दिखाई नहीं दे रहा. Finished? Awesome. Great. ठीक है. So let's move Finished, to the sir. next story. Let's move to the next story. तो आप लोगों ने ये डिटेल यहाँ पे फिल किया, टोटल कॉस्ट कितना था, मनी कितना Yes, पे sir. किया था लीजिए, और बैलेंस कितना था with the signs. I want the signs to be intact, ठीक है? And we will discuss कि क्यों वो साइन हुआ, ठीक है? Moving to the situation 2. Situation 2 में तारा बोल के एक लड़की आई. Sir, 1 minute, put situation Sir, we 1, can sir. write. Okay. Sir, we can Yes. read, sir. एक सेकंड. Situation 1. Okay, sir.
Great, awesome. Moving to the situation 2. Last time मैंने किसको बोला था? तबस्सुम ने एक्सप्लेन कर दिया ना? सर मैंने अलू का नहीं लिखा, मुझे मैंने ऊपर वाले सर का मंजित बोले सो। फकरुद्दीन wants to try. सर शाहिद को Yes, बोला sir. सर। शाहिद को बोले मिलेगा सर। चांस, शाहिद को मिलेगा, सर शाहिद ठीक है। आई विल गिव चांस शाहिद, क्योंकि उसके बाद और भी रीडिंग का चीज आता है, सो आई विल गिव चांस टू शाहिद। फकरुद्दीन ने मुझे टेक्स्ट करके बोला है कि प्लीज लेट मी लीड, सो आई विल लेट हर। सर मैंने भी बोला था। हसीन को भी पढ़ना है, ठीक है। ओ अच्छा, फरहान को, अरहान को भी पढ़ना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अरहान, आई विल गिव यू चांस। फकरुद्दीन क्विकली। Tara come to shop, buy बट liter of Liter. milk, हम्म liter of milk that cost 33 rupees. ओके, उसके बाद But since she had only 30, Hari told Tara she could pay the balance amount later. you could pay the balance amount later. Great, awesome, thank you so much. तो सिचुएशन 2 में कुछ ऐसा हुआ। सर मैं बोलूं? अच्छा, बोलना है, बोलो। क्या बोलना सर? मीनिंग इसका। मीनिंग सर उन्हें 1 लीटर मिल्क लेने आई, तारा, तारा बोल उसका रही अमाउंट 33 था, सो उसका ने 30 रुपीज 600। बाद में हरी बोला अमाउंट बाद में कर डालो। एग्जैक्टली, बाकी का अमाउंट वो बाद में पे कर सकता है, बाकी कर सकती है, राइट। सो सिमिलरली जैसे अली के लिए हमने किया था, तारा के लिए भी वी विल फिल दिस कॉलम्स। तारा का टोटल कॉस्ट कितना था, कितना उसने पे किया और कितना बैलेंस बाकी था, ठीक है। सो यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड राइट एंड फिल दैट टेबल, ठीक है। आई एम गिविंग यू नेक्स्ट, like giving you 30 seconds more to write that in a copies in the table. Oh shit. Arhan, language, that is a bad word. Okay sir. Okay, for आसमान शाहिद, क्योंकि आसमान शाहिद चले गए थे थोड़ी देर के लिए। तो तारा बोल के एक लड़की 1 लीटर दूध खरीदने गई, तो दूध का कॉस्ट था 33 रुपीज, ठीक है। बट क्योंकि तारा के पास सिर्फ 30 रुपए थे, तो हरी ने बोला कि वो बाकी का जो अमाउंट है, बाकी का जो पैसे बाकी है, वो बाद में दे सकता है, ठीक है। सो सिमिलरली आली के जैसे हमने जैसे फिल किया ये वाला पार्ट, तारा के लिए भी ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या है, कितना तारा ने पे किया और कितना बैलेंस अमाउंट बाकी है, ठीक है। You have more 10 seconds. सर या हाँ बताओ। ये मिल्क लेने आए तो कितना 33 था क्या सर मिल्क? प्राइस, टोटल प्राइस 33 था, मतलब टोटल दाम उसका 33 था। तारा के पास 30 रुपए थे और 30 देना था। 30 उसने दिया तारा ने, ठीक है। और अभी उसके बाद अभी बैलेंस अमाउंट क्या है वो भी लिख दो। ओके, वी विल रैप दिस अप लाइक सर ओके, ग्रेट, ऑसम। विल 3 2 1 ग्रेट, ऑसम। लेट्स डिस्कस, ठीक है। सर मेरा ना आली वाला नहीं हुआ, मेरे को समझ नहीं आया ना। ठीक है, कोई बात नहीं, it's okay. ये नेटवर्क इशू था इसलिए वो आली वाला नहीं हुआ। ठीक है। सो इफ यू मूव बैक टू अली, अली का कितना था टोटल? 9600, राइट? ओके प्राइस okay, I will ask someone to come off mute and tell me कि अली का क्या क्या हो सकता है। सर क्या नहीं Mubashira, can you come? Like I will give the chance to you in the next one. Maybe I will ask Okay, Tabassum. sir. Tabassum, okay. Go ahead. अली का टोटल कॉस्ट कितना हुआ था बेटा? Tabassum, are you there? 96 96. सर Awesome. 96 Great. 96. उसने कितना दिया था?
सर टोटल उसका ने 4 रुपीज देना था सर, वो पेड किया था कि 100 रुपीज। हाँ 100 रुपीज 4 रुपीज। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये 4 रुपीज अली को मिलने वाले हैं या देने वाले हैं? अली को देना है या मिलना है? सर एक प्लस सेकेंड, आएगा। प्लस आएगा राइट, क्योंकि अभी भी एक्स्ट्रा 4 रुपए उसने दिया है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लस साइन आएगा यहाँ पे राइट। मैं भी वही बोला मिलना है। यस सर। Similarly, Mubashira, can you come off mute and tell me the Tara wala one? यस सर। Yes. Total cost, her total amount was 33. total She gave amount, 30. हाँ Total 33. amount 33. She Okay. gave 30 and balance amount was minus rupees 3. Minus rupees 3. Awesome. So I guess आप लोगों को समझ में आ गया। सॉरी मुबशिरा, गलती से मैंने म्यूट कर दिया आपको। So आप लोगों को समझ में आ गया प्लस और माइनस का क्या वर्क होता है या Yes, क्या sir. सिग्निफिकेंस होता Yes, है sir. इसमें, राइट। सो ये जो प्लस साइन है और माइनस साइन है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइन और नेगेटिव वो साइन, कौन के क्लास का भी पता है नहीं तो। Okay, sir. ठीक है। सो वी विल मूव फॉरवर्ड विद दिस एंड आई विल शो यू द आंसर्स। एक बार मैं डिलीट कर दूं ये सब चीज। ओके, सो दिस इज द आंसर वन टाइम। आप लोग अगर आपको चेक करना है, सो यू कैन चेक इट आपके साथ। So this is the answer which comes, and this plus sign negative sign का एक significance है, and this is used बहुत times अपने मैथ्स में ये प्लस साइन नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस साइन के साथ जो नंबर्स हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। एंड नेगेटिव साइन के साथ जो नंबर्स हैं उसको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। जिसके आगे माइनस साइन है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स, जिसके सामने प्लस साइन है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स। तो ये दोनों चीज आप तो याद करके रखो। अगर किसी ने आपने पूछा कि पॉजिटिव नंबर्स क्या है, तो आप सिर्फ बोल दोगे नंबर के सामने अगर प्लस साइन है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और नंबर के आगे अगर माइनस साइन है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और अगर ऐसा कोई नंबर हुआ, मान लो 8, यहाँ पे 8 लिखा है बट यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसके सामने, सो हम बाय डिफॉल्ट हम बाय नेचर इसको मान लेते हैं इसके ये प्लस साइन है, ठीक है। सो अगर बाई चांस 8 के आगे माइनस हुआ तभी वो नेगेटिव साइन है, अदरवाइज वो पॉजिटिव साइन है, मतलब ऑलवेज ये पॉजिटिव साइन है। एक सेकेंड, हाँ। सो अगर मान लो 8 सिर्फ लिखा हुआ होता है तो देन इट्स अ पॉजिटिव नंबर, उसके आगे अगर कोई साइन नहीं होता है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर उसके आगे माइनस साइन हुआ तभी वो नेगेटिव नंबर हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे नोट में मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि ये नंबर विदाउट एनी साइन इज बाय डिफॉल्ट टेकन टू बी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है इट इज सेम एज +8, 4 इज सेम एज +4, ठीक है। सो अब 8 अगर रहता है या कोई भी नंबर अगर विदाउट एनी साइन रहता है वो उसका मतलब है वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो +8 +4 +5 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है, -5 -3 -1 -8 ये सारे नेगेटिव नंबर्स है। तो नंबर्स के अगर माइनस हुआ तो दैट इज अ नेगेटिव नंबर, अगर नंबर्स के आगे प्लस हुआ दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। इज दैट क्लियर? गिव मी अ थम्स अप इफ दैट इज क्लियर। इफ दैट इज क्लियर, great, awesome, perfect. Question. Yes, you have a question, go ahead, ask me. पूछो। Sir, you asked for all, sir. No, sir. पूछो। I asked for what? Yes, sir. You asked all. I asked for what? Sir, all. How you explain, no, sir? That only question you asked for all, sir. Who will हाँ। answer, sir? अच्छा, you want me to ask questions? ठीक है। So मानो ओके, ये अच्छा क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, नो ठीक है। सो देयर इज लाइक एक और एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। सो मे बी आई विल आस्क दिस टाइम शाहिद टू रीड दिस एक्टिविटी फॉर मी व्हिच विल एक्चुअली टेल मी आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। सो शाहिद, कम ऑफ म्यूट जल्दी से एंड रीड दिस इफ यू आर लिसनिंग टू मी।
Okay, I don't think Shahid is there. Sir, next pair I am reading. Maybe Hassan can. Okay, sorry, Arhan. Sorry, Arhan. Yes, you can read. Go ahead. सर ये MS भी पढ़ना है. Miss Maya. MS मतलब Miss. Miss Maya, the class teacher of grade 6 was Conducting. conducting a quiz. Hmm. She divided the class into two teams and asked Rahim Rahim. to record the Score. scores. Each team will get 5 points for the correct Correct answer, answer. 0 point for no answer, and lost 5 point for an Incorrect. incorrect answer. Great. Awesome. Thank you so much. तो मिस माया भी हम जैसे एक टीचर है, वो क्लास 6 की टीचर है जो एक क्विज कंडक्ट कर रही थे. ठीक है. सो उन्होंने क्लास को डिवाइड कर दिया. उन्होंने क्लास को डिवाइड कर दिया दो टीमों के बीच में, और रहीम बोल के एक स्टूडेंट को बोला कि आप स्कोर्स जो होते हैं उसको लिखो कहीं पे. ठीक है. तो उन्होंने रूल्स ऐसे बोले कि अगर कोई टीम करेक्ट आंसर देता है तो उनको +5 पॉइंट्स मिलते हैं, 5 पॉइंट्स मिलते हैं. अगर किसी टीम को कोई आंसर नहीं पता या कोई आंसर नहीं देते हैं तो उसको 0 पॉइंट्स मिलते हैं. और अगर कोई टीम गलत आंसर देता है तो उसका 5 पॉइंट्स जो है वो माइनस होता है, उसके घटा दिया जाएगा -5 पॉइंट्स. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वाज द रूल. सो उन्होंने रहीम ने कुछ ऐसा लिखा. तो टोटल 4 राउंड्स हुए थे. फर्स्ट राउंड में टीम ए को 5 पॉइंट मिला, सेकेंड राउंड में टीम ए को 5 पॉइंट्स मिला, थर्ड राउंड पे उन्होंने कोई पॉइंट स्कोर नहीं किया, राउंड 4 में उन्होंने 5 पॉइंट्स गवा दिया. सिमिलरली टीम बी ने फर्स्ट राउंड पे 5 पॉइंट गेन किया, सेकेंड राउंड पे उन्होंने कोई पॉइंट नहीं गेन किया, 0 मिला उनको. थर्ड राउंड पे उन्होंने 5 पॉइंट घटा दिया, और फाइनल राउंड में उन्होंने 5 पॉइंट घटा दिया. ठीक है. सो व्हाट आई वांट यू गाइस, सर आपकी आवाज कट आ रही है. कट आ रही है. ओके. सो अभी मैं क्या चाहता हूं आपसे कि ये जो 5 पॉइंट्स मिले या 5 पॉइंट्स घटे, ये क्या मुझे आप लोग बोल सकते हो प्लस माइनस के टर्म्स में, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स के टर्म्स में? Yes sir. Right? Okay. So I will ask you. I will not ask you to write in your copy. I will just ask you orally. मैं ऐसे ही पूछूंगा आपको. But maybe I will ask one by one. सर मैं लिख डाली बुक में. Okay, great. Maybe I will ask Amanullah to start us off कि टीम ए को 5 पॉइंट्स मिला, तो इसको मैं अगर प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? प्लस क्या? 10 प्लस कितना पॉइंट? plus 5 points. 5 + 5 points. Great, awesome. Similarly, round 2, Mubashira, टीम ए को Sir +5. +5. Great, क्योंकि 5 पॉइंट्स मिला उनको. I asked it असेन थर्ड राउंड को उसको कितना मिला टीम ए को? -5 थर्ड राउंड plus What, 0 sir? -0 -0. No, नो sir. पॉइंट्स, कोई पॉइंट नहीं है. 0 Zero. +5 हाउ +5 -5 और राउंड 4 को -5 -5. ग्रेट, ऑसम. सिमिलरली टीम बी 5 पॉइंट्स उनको मिला है, सो हाउ विल आई रिप्रेजेंट इट? +5 नो पॉइंट्स, 0 maybe I will ask others to actually write. और कौन है? मेरे को दिख ही नहीं रहा है. तबस्सुम, ग्रुप में आ जाता वो. तबस्सुम, कैन यू टेल मी यहाँ पे लूज 5 Sir, पॉइंट्स I- मतलब? Yes, Tabassum, I can't hear you. Lose 5 points.
What, sir? Sir, Shall I tell? sir, here. Sir, I'll tell sir. Yes, please tell Rahmat. Use 5 points. Plus 5. Minus 5. Lose No. 5 points. Lose मतलब घट गया. Plus 5 points. Minus. लूज मतलब है कि आप आपको पॉइंट्स, आपके पॉइंट्स घट रहे हैं. सो इज इट नेगेटिव और पॉजिटिव? आपको मिल रहा है या घट रहा है? Negative sir. तो नेगेटिव में कौन सा साइन होता है? Minus. Minus तो -5. तो लूज 5. सिमिलरली Minus लूज 5 5. पॉइंट्स एक और बार -5. Sir, -5. Team positive- A win. तो पॉजिटिव का मतलब होता है, मतलब आप जब मिल रहा है, जब आपको एडिशन हो रहा है आपके पास. Yes, sir. और नेगेटिव का मतलब है कि अगर आपको जा घट रहा है. जा रहा है आपके से. ठीक है. सो पॉजिटिव मतलब प्लस, नेगेटिव मतलब माइनस. तो ये याद रखना आप लोग. Network problem, sir. Charge also finished. मुझे पता है लास्ट क्लास है, ये जल्दी से हम लोग खत्म कर देंगे. सो आंसर्स कुछ ऐसे हैं एंड दैट इज व्हाट वी डिड राइट नाउ. आप लोगों ने सही सही आंसर्स दिए. सो पैट ऑन योर बैक क्विकली. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू सी कि ये सब प्लस माइनस कहाँ पे यूज होता है सबसे ज्यादा. ठीक है. ये प्लस माइनस हम लोग जिंदगी में बहुत यूज करते हैं. Sir, shall I read sir? You want to read? Okay, read. Altitude. So altitude is the Altitude. first place where we use this thing. So Rahmat, if you could read jaldi se. Altitude. The altitude or height of any place is always measured with respect to sea level. Above sea level is considered to be positive and below sea level is considered to be negative. Thank you so much. तो altitude का मतलब होता है height. ठीक है. altitude का मतलब होता है height. So अपने अगर आप अगर देखोगे तो माउंटेन्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली ऊपर होते हैं नॉर्मल लैंड से, राइट. और ऐसे भी कुछ जगह है जहाँ पे जो नॉर्मल लैंड से नीचे है, इसीलिए वहाँ पे फ्लड्स होते हैं ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आते हैं. पानी जब बारिश होता है पानी जमा हो जाता है, राइट. सो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं सी लेवल. सो मानो एक लाइक ये आप लोग साइंस में पढ़ोगे, साइंस में सोशल स्टडीज में आप ये चीज़ पढ़ोगे कि सी लेवल क्या चीज़ होता है. सो सी लेवल बेसिकली एक लेवल होता है जिसके ऊपर और नीचे हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये सी लेवल से ज्यादा है, ये सी लेवल से ये कम है. सो फॉर एग्जांपल माउंटेन्स जो है वो सी लेवल से ऊपर है. ठीक है. और मानो जो जगह है जहाँ पे ज्यादा फ्लड्स होते हैं वो सी लेवल से नीचे है. तो सी लेवल के ऊपर जब हम बोलते हैं अबव द सी लेवल, तब हम उसको बोलते हैं प्लस, मतलब तब वो प्लस होता है. और जब वो सी लेवल से नीचे होता है उसको हम बोलते हैं माइनस या नेगेटिव. सो सी लेवल के ऊपर पॉजिटिव होता है और सी लेवल के नीचे नेगेटिव होता है. सो मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा, राइट, जैसे हमने ये प्लस माइनस का इन्होंने क्विज खेला. 0 से नीचे अगर उनको किसी 0 से नीचे उन्होंने नेगेटिव किया, 0 के ऊपर उन्होंने पॉजिटिव किया, राइट. तो सिमिलरली ये जो सी लेवल होता है ये 0 होता है. इसके ऊपर अगर आप जाओगे दैट इज पॉजिटिव और इसके अगर नीचे जाओगे दैट इज नेगेटिव. और ये सी लेवल क्या होता है? ये एक लेवल होता है लैंड का जिसके ऊपर और नीचे करके, जिसको हम एक रेफरेंस रखते हैं अपना. मतलब इसके ऊपर अगर जाओगे तो ज्यादा हाइट है और इसके नीचे जाओगे तो हाइट कम रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब नीचे हो रहा है, लैंड से भी नीचे आ रहा है. ठीक है. सो ऑल्टीट्यूड में हम लोग ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ये हम करते हैं. ओके फरहान, अरहान, यू कैन गो. आई विल सेंड यू द वीडियो. ठीक है, नो वरीज. ठीक है. सो ऑल्टीट्यूड में हम ये पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन यूज करते हैं. ठीक है. मूविंग ऑनवर्ड टू द नेक्स्ट चीज जहाँ पे हम ये चीज यूज करते हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस. सो हमने देखा, राइट, कि पैसे का जो चीज, प्रॉफिट का मतलब है लाभ, लॉस का मतलब होता है कि नुकसान. तो कोई अगर आप चीज खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 रुपए से कैंडी खरीदते हो और वो अगर 10 रुपए में आप बेचते हो,
तो आपको 5 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। सो उस फायदे को हम प्लस साइन, पॉजिटिव साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि मुझे +5 रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को हम ऑलवेज पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव साइन से देखते हैं। और लॉस जो होता है, मानो अगर आपने 5 रुपए से खरीदा, 5 रुपए में खरीदा और आपने उसको 2 रुपए में बेचा, तो आपको लॉस हुआ, आपको नुकसान हुआ। कितने रुपीस का नुकसान हुआ? 3 रुपए का। 3 तो उसको दिखाने के लिए हम लोग नेगेटिव -3 लिखते हैं, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस में भी वी यूज दिस साइंस, पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, ठीक है। एंड देन डिपॉजिट एंड विड्रॉल। तो आप लोगों ने शायद पासबुक देखा है, अपना बैंक का पासबुक देखा होगा। तो वहां पे अगर आपने पैसे डाला, मानो आपने 100 रुपए डाला, सो पासबुक में अगर आप दिखेगा आपको +100 रुपीज, ठीक है। तो वहां पे जब आप डालते हो दैट इज डिपोजिटिंग, मतलब आप डिपॉजिट कर रहे हो पैसे। और जब आप पैसे उठाते हो तो वहां पे पासबुक में अगर आपको दिखाई देगा -समथिंग, -100 रुपीज। मानो आप अगर आप 100 रुपीज उठा रहे हो अपने बैंक से, तो वो आपके पासबुक में वहां पे लिखा ही देगा, मतलब इफ यू सी राइट नाउ ऑल्सो आफ्टर द क्लास, तो वहां पे आपको दिखेगा कि -100 ऐसे करके लिखा है जब आप विड्रॉल कर रहे हो। सो उसको विड्रॉल बोलते हैं। तो डिपॉजिट का मतलब होता है पॉजिटिव और विड्रॉल का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। सो डिपॉजिट में हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं, विड्रॉल में हम लोग नेगेटिव साइन यूज करते हैं, ठीक है, या माइनस साइन यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ टेबल, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू राइट अगेन यहाँ पे, बट टेल मी कि ये डिपॉजिट 4200 है। सो ये साइन क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द साइन हियर? आप लोग पैसे Sir, डाल, minus डिपॉजिट, -4200. आप लोग पैसे डाल रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, अपने बैंक में पैसे आप डाल रहे हो। तो ये क्या होगा? 1000 रुपए डालते हैं सर। आप Sir, we should write in is it positive or negative? Deposit is positive or negative? Positive. positive. Positive, absolutely right. क्योंकि आप डाल रहे हो पैसे, राइट, आप अपने अकाउंट में डाल रहे हो। सिमिलरली 900 रुपीज आप Positive. डिपॉजिट कर रहे हो, सो पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, Negative. तो नेगेटिव, ठीक है। समझ में आया ये? Yes, sir. वेरी इजी। अगर आप थोड़ा अपना दिमाग और थोड़ा आँख कान खुला रखोगे तो ये दिस इज वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड, डिपॉजिट का मतलब होता है कि आप डाल रहे हो, पॉजिटिव मतलब आपके अकाउंट में आ रहा है पैसा। और सिमिलरली अगर आपने अकाउंट से जा रहा है पैसा, देन दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है प्लस साइन, नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव साइन, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द आंसर्स। आप लोग एक बार, जिसको समझ में नहीं आया, they can see this. Next, moving to the next slide is that, okay, so now we are going to just recall थोड़ा सा based on whatever we learned. So right now we have ended positive negative का हमने complete कर लिया। पॉजिटिव नंबर्स हमको समझ में आ गया, नेगेटिव नंबर्स क्या होता है हमको समझ में आ गया, ठीक है। सो जस्ट गोइंग टू रिकॉल फ्यू थिंग्स। हम लोगों ने जब पहला क्लास था मैथ्स का, वी हैव लर्नड अबाउट नेचुरल नंबर्स, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को कुछ और भी कहते हैं, आप लोग बता सकते हो क्या कहते हैं उसको? नेचुरल नंबर्स को कुछ और कहते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? कौन कौन से नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? Sir, lift zero. Leaving the zero, all the numbers are natural numbers. Natural. Starting from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी आता है नंबर्स, जो भी हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज द नेचुरल। तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं, क्योंकि वो उसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके काउंट कर सकते हैं। सो नेचुरल नंबर्स को वी कॉल ऑल्सो काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। एंड व्हेन वी इंक्लूड जीरो टू नेचुरल नंबर्स, वो क्या हो जाता है? Whole numbers. होल नंबर, एब्सोल्युटली। Whole numbers. सो नेचुरल नंबर्स के साथ जब हम जीरो ऐड कर देते हैं, दैट बिकम्स होल नंबर्स, राइट। सो एग्जैक्टली जो आप लोगों ने बोला, दैट इज करेक्ट। सो ये जो नेचुरल नंबर्स है और होल नंबर्स हैं, इनके साथ अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेचुरल नंबर्स एक्चुअली
क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, राइट? नेचुरल Yes, नंबर sir. स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yes, sir. Lakh crore, 10 crore, So million. now if I ask you कि 1, is it a positive number or a negative number? Positive. पॉजिटिव नंबर, क्योंकि हमने देखा कि अगर किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं है, वी अज्यूम दैट दैट इज अ पॉजिटिव नंबर। Okay, ठीक है, sir. सो इसका मतलब है कि एक्चुअली नेचुरल नंबर्स जो है दोस आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। Yes, sir. ऑल द नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हैं, मानो 1 2 3 4 5 ऐसे चलते गए, जो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट? बट Yes, sir. अभी अगर ये पॉजिटिव नंबर्स के साथ हम 0 ऐड कर दे, दैट बिकम्स होल नंबर्स। इनके साथ मैंने 0 ऐड कर दिया, ये होल नंबर बन गया। Yes, sir. प्लीज अभी Yes, sir. अगर मैं इसके साथ माइनस जो नंबर्स हैं, माइनस नेगेटिव नंबर्स जो है उनको ऐड कर दूं, मानो -1 -2 ऐसे करके मैं ऐड करता रहूं, ऐसे चलता रहूं, जैसे इस तरफ प्लस बढ़ रहा है इसी तरह इस तरफ अगर मैं माइनस ऐड करते रहूं, Minus भी बढ़ रहा है. so that Sir, becomes, this that is what we call is an integer। ठीक है, integer। so तब हम इस नंबर्स को नंबर्स नहीं बोलते हैं, इस नंबर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, सो अगर नेचुरल नंबर्स के Yes, sir. साथ हमने 0 ऐड कर दिया, नेचुरल नंबर्स आर एक्चुअली द पॉजिटिव नंबर्स व्हिच वी लर्न टुडे। पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है, उसके साथ अगर हमने 0 ऐड कर दिया, दैट बिकम्स द होल नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स के साथ 0 ऐड कर दिया तो दैट बिकम होल नंबर, राइट? चार्ज खत्म हो रहा है। हाँ, एक सेकंड बेटा। और उसके बाद अगर हमने नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिया, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, सो ये इंटीजर्स के बारे में अभी हम और Okay, sir. पढ़ेंगे। ठीक है, Okay, sir. so just give me some time, yeah, yes, so when we have so numbers, जो मैंने यहाँ पे कहा कि numbers 1 2 3 4 जो जिसके सामने साइंस नहीं है, those are called positive integers। numbers जिसके सामने माइनस साइंस है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 सिर्फ एक ही ऐसा इंटीजर है जो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, वो सिर्फ Yes, sir. 0 है। That come in between. That come in between and that actually marks कि इस तरफ पॉजिटिव है इस तरफ नेगेटिव है। ठीक है, so what I want you guys to do now is click a screenshot of this and that this is a homework। so आपको यहाँ पे मुझे बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। विड्रॉल ऑफ 1750 रुपीज इज अ पॉजिटिव साइन or a negative? Okay, I'm just repeating once more, this is a homework for today। what are you going to do is that आपको ये बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। so withdrawing of 1750 आपको क्या लगता है, is a positive thing or a negative? Negative. withdraw is negative, right? Absolutely correct। C level के ऊपर में is it negative or positive? Positive. पॉजिटिव, राइट? तो सिमिलरली बाकी के लिए भी आपको बोलना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। Okay, I will sir. also send this in the group as well। and जिन जिन लोगों को समझ में नहीं आया या जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम हुआ बीच बीच में क्योंकि ऑफ नेटवर्क एंड एवरीथिंग, दे कैन वॉच दिस वीडियो एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये वीडियो देखो क्योंकि अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो स्टॉपिंग द क्लास हियर, एक सेकेंड।